तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाल जी के ज्ञान में। तो दोस्तों आज हिंदी के टॉप 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये वो प्रश्न है दोस्तों जो हिंदी के बार बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ और ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ ये दोस्तों मूल दीर्घ स्वर हैं। और दोस्तों जो ओ है ये संयुक्त वर्ण हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त वर्ण। वो इसमें नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओ ये संयुक्त वर्ण हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 8 प्रकार की या फिर 10 प्रकार की। प्रश्न नंबर 2, तो दोस्तों हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। 2 प्रकार की दोस्तों कौन कौन सी होती हैं। ये होती हैं दोस्तों स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 प्रकार की। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 3, 2, 3, 7, 9। प्रश्न नंबर 3, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। हास्य और दीर्घ 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 प्रकार के। प्रश्न नंबर 4, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसे कहते हैं व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यंजन। छोटी, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है। प्रश्न नंबर 5, कंठक से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। प्रश्न नंबर 5, तो दोस्तों ये तालव्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तालव्य। प्रश्न नंबर 6, नीलांबर में कौन सा समास हो जाएगा। नीलांबर दोस्तों कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, तो दोस्तों जो नीलांबर होता है उसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा
एक दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों दीर्घ स्वर की बात करते हैं दोस्तों। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ए, ऐ, ओ और दोस्तों औ, ये दीर्घ स्वर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पूछा गया दीर्घ स्वर नहीं है, तो दोस्तों दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें बड़ा आ भी है, बड़ी ई भी है, बड़ू ऊ है, ए, ऐ, ओ, तो छोटी ई हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है निम्नलिखित में से? गा, जा, पा, या। प्रश्न नंबर 8, तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन पूछा गया तो इसमें बा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों कौन से होते हैं? ये दोस्तों होते हैं या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? ये दोस्तों लिपियां हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? तो ये हो जाएंगे 52, 52 वर्ण हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? प्रश्न नंबर 10, तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे सा, सा, सा और हा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, या, रा, ला और वा कौन सा व्यंजन कहते हैं इन्हें? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11, तो दोस्तों इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्म व्यंजन है? इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? हा, ला, मा और जा। तो दोस्तों इसमें से ऊष्म व्यंजन हो जाएगा हा। प्रश्न नंबर 13 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो दोस्तों रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। दोस्तों ये 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है,
ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक से मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठस्थ, तालव्य। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये कहलाते हैं कंठस्थ और तालव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण, स्वर, व्यंजन या मात्रा। प्रश्न नंबर 16 है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत, नासिक, मूर्धन्य, अनुसार। प्रश्न नंबर 17 है, तो उनसे दोस्तों क्या कहते हैं? उनसे दंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? उपयोग, अनुप्रयोग, प्रयोग, सदुपयोग। प्रश्न नंबर 18 है, तो इसका हो जाएगा उपयोग, प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? प्रश्न नंबर 19, तो ओजस्वी हो जाएगा, ओजस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 20, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। प्रश्न नंबर 21, जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कौन समास कहते हैं? प्रश्न नंबर 21, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अभिकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्याय संबंधवाची है? तो दैवीय हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, दोस्तों क्रिया के जिस रूप से निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 25 प्रश्न। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तब तक